सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। भाई हमने सेल तो कर दी लेकिन गुड्स डिलीवर भी तो करने हैं। सो व्हाट इज डिलीवरी, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिलीवरी, व्हाट आर द रूल्स फॉर डिलीवरी, ये सब कवर किया है सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 44 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज डिलीवरी, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिलीवरी एंड द रूल्स एप्लीकेबल फॉर डिलीवरी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस पे आपको एक लॉन्ग थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, छोटे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट और ये सारा कुछ हम एकदम कम से कम टाइम में कवर करने वाले हैं। Hi, I am CA Preeti Agarwal and in this session we are going to discuss the delivery and rules of delivery. The book that I am referring today is my business law book for CA Foundation Law. तो चलो डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिलीवरीज क्या होती है और रूल्स, ये सब कुछ हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिफाइंस डिलीवरी। वर्ड्स क्या है, वर्ड्स पे ध्यान दो, पूरी जो डेफिनेशन है वो इन वर्ड्स पे टिकी हुई है। डिलीवर मतलब वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। की वर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं और उनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर। वॉलेंटरी वर्ड मैंने क्यों हाईलाइट किया है, बिकॉज डिलीवरी इज अ वॉलेंटरी एक्ट ऑफ वन पर्सन टू अनदर। अब मान लो कि मैं बस में ट्रैवल कर रही थी और बैग मैंने ऊपर कंपार्टमेंट में रखा और मैं सो गई। सुबह उठती हूँ, देखती हूँ बैग गायब। इज देयर डिलीवरी बिटवीन मी एंड द थीफ? डिलीवरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोजेशन भले ही उसके पास है लेकिन क्या वो वॉलेंटरी है? नहीं है ना। तो डिलीवरी इज नथिंग बट वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। मैंने अपनी मर्जी से गुड्स दिए हैं टू दी अदर पर्सन। यहां पर अब हम ओनरशिप वगैरह की बात नहीं कर रहे जो हम हमेशा सेल में डिस्कस करते जाते हैं, बिकॉज सेल में सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉन्सेंट्रेशन ओनरशिप पे रहता है, लेकिन कभी ना कभी तो गुड्स डिलीवर करने हैं, सामने वाली पार्टी को देने हैं। सो व्हाट इज डिलीवरी? इट इज द वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। वॉलेंटरी मतलब मैंने अपने मन से ट्रांसफर किया है। क्या ट्रांसफर किया है? पोजेशन। तो पोजेशन मतलब अब गुड्स जाके मैंने उसको दे दिए। बट ऐसा जरूरी है क्या कि हम फिजिकली ही गुड्स दे सकते हैं? Aren't there other different types of delivery? Yes, there are many different types of deliveries और वो अब हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। So this is nothing but a voluntary। क्या करते हो आप? पोजेशन ट्रांसफर करते हो। यहां पर मैं ओनरशिप वगैरह की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। ओनरशिप हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था दैट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड थ्रू डॉक्यूमेंट्स। जैसे इनवॉइस आपके नाम पे बना लिया, मैंने इंटेंशन बता दी भाई आज से आप ओनर हो, इन दैट केस द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। और यहां पर तो हम बस उसकी पोजेशन, फिजिकल पोजेशन की बात कर रहे हैं एंड दैट इज डिलीवरी। इट इज ट्रांसफर ऑफ फिजिकल, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर। यू कैन नॉट डिलीवर गुड्स टू योरसेल्फ। एक सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यू नीड मिनिमम 2 पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यू नीड मिनिमम 2 पार्टीज। सो एक बायर होगा, एक सेलर होगा। सेलर गुड्स डिलीवर करता है टू द buyer, so we need to separate distinct parties for a valid contract of sale। तो आपने देखा 3 वर्ड्स हैं, लेकिन यहां पर मैंने वॉलेंटरी भी पढ़ लिया, मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एसेंशियल्स भी यहां पर अप्लाई कर दिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉ कि हर वर्ड का अपना इंटरप्रिटेशन होता है। अच्छा, there are different kinds of delivery, so we have actual delivery, constructive delivery and symbolic delivery। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? एक्चुअल मीन्स द गुड्स आर एक्चुअली फिजिकली डिलीवर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो मेरे यहां पर कीवर्ड क्या होगा? फिजिकल। ठीक है, तो हियर द गुड्स आर एक्चुअली फिजिकली हैंडेड ओवर। ये हम कीवर्ड्स क्यों हाईलाइट कर लेते हैं हमेशा? क्योंकि जब आप एग्जाम में कीवर्ड्स लिखोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। बाकी का सेंटेंस हम अपने ओन वर्ड्स में हमेशा फ्रेम कर ही सकते हैं। सो हियर देयर इज अ फिजिकल ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसे टाइप की डिलीवरी को हम बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। Let's say that the seller delivered 100 boxes of pens to the buyer। यहां पर उसने फिजिकली जाके ये बॉक्सेस बायर को दे दिए, या बायर आया था तो सेलर ने निकाल के 100 बॉक्सेस उसको दे दिए। देयर इज फिजिकल डिलीवरी। दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इज नोन एज एक्चुअल डिलीवरी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि डिलीवरी में हमेशा फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो। मान लो कि एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, लेकिन गुड्स आर लाइंग इन द वेयर हाउस ऑफ जेड। तो एक्स ने जेड को कॉल किया, अरे सुन मैंने गुड्स वाई को बेच दी हैं, वो तेरे से पोजेशन लेने आएगा, गुड्स की डिलीवरी लेने आएगा, तू उसको दे देना। तो जेड वाई को कॉल कर देता है, अरे सुन वाई, एक्स का कॉल आया था कि उसने गुड्स तुझे सेल कर दिए,
तू जब भी आने वाला होगा ना, मुझे 2 घंटे पहले फोन कर देना, मैं गुड्स तैयार रखूंगा, बाय द वे आई एम होल्डिंग द गुड्स फॉर यू। जैसे ही Z ने Y को एक्नॉलेजमेंट दे दी दैट आई एम होल्डिंग द गुड्स फॉर यू, 2 घंटे पहले मुझे बता देना, मैं सारा कुछ पैक करके रेडी रखूंगा, जैसे ही वो एक्नॉलेजमेंट दे देता है, X बोलता है भाई मेरे लिए तो गुड्स की डिलीवरी हो गई। क्यों? क्योंकि हम जिसे एक्नॉलेजमेंट देते हैं हम उसके एजेंट बन जाते हैं। तो जैसे ही Z ने Y को एक्नॉलेजमेंट दे दी, ही इज कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ Y। तो X क्या सोचता है, गुड्स Y के पास हो या उसके एजेंट के पास हो, मेरे लिए तो एक ही बात है, मेरे लिए तो डिलीवरी हो गई। तो जैसे ही Z एक्नॉलेजमेंट दे देता है Y को दैट आई एम होल्डिंग द गुड्स फॉर यू, दिस काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट अमाउंट्स टू कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो यहां पर मेरा कीवर्ड क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में, इट विल बी एक्नॉलेजमेंट। तो अभी हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। डिलीवरी इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव व्हेन वन पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, तो मेरे एग्जांपल में Z, सो पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स गिव्स एन एक्नॉलेजमेंट, वो उसको बोल देता है कि भाई तेरे लिए मैंने गुड्स रखे हैं, तू जब भी आने वाला होगा 2 घंटे पहले मुझे बता देना। तो जब हम एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं दैट आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ यू, सेलर बोलेगा भाई गुड्स एजेंट के पास पड़े रहे या बायर के पास पड़े रहे, मेरे लिए तो एक ही बात है, मेरे लिए डिलीवरी हो गई। This delivery is delivery by atonement, that is by formal acknowledgement. Students ये हमेशा याद रखना, हम जिसे acknowledgement देते हैं हम उसके एजेंट माने जाते हैं। गुड्स बायर के पास पड़े हो या उसके एजेंट के पास पड़े हो, बात तो एक ही है, सेलर के लिए डिलीवरी हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी की तरफ। सिंबॉलिक मतलब मैंने कुछ सिंबल दे दिया ऑफ डिलीवरी। जैसे मेरे गुड्स ना वेयर हाउस में पड़े थे, मैंने उस वेयर हाउस की चाबी आपको दे दी, चाबी दे दी मतलब गुड्स ही दे दिए ना। मैंने आपको कुछ गुड्स वगैरह सेल किए, तो मैंने आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दे दिए, मतलब गुड्स ही दे दिए ना। तो डॉक्यूमेंट्स देना, चाबी देना, इट इज अ सिंबल ऑफ डिलीवरी एंड सच काइंड ऑफ डिलीवरी इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी। डिलीवरी इज सेड टू बी सिंबॉलिक व्हेन सम सिंबल, तो ये मेरा कीवर्ड हो जाएगा, व्हेन सम सिंबल ऑफ रियल पोजेशन और कंट्रोल ओवर द गुड्स इज हैंडेड ओवर टू द बायर। तो ये हो सकता है जब हम उसको चाबी दे दें या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप दे दें। सेम एग्जांपल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि X ने गुड्स सेल कर दिए, व्हीट सेल कर दी टू Y और वो Z के वेयरहाउस में पड़ी थी। X ने Y को Z के वेयरहाउस की चाबी दे दी, चाबी दे दी मतलब गुड्स ही दे दिए ना। दिस इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। तो डिलीवरी कितने टाइप्स की होंगी? एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या फिर सिंबॉलिक डिलीवरी। नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिलीवरी? ये सब रूल्स पढ़ने से पहले ना 2-3 बेसिक बातें याद रख लो। सेलर का काम क्या है? सेलर का काम है टू कीप द गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी। बायर हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर हैज टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी। अब मान लो सेलर एक टेलर है, ठीक है, उसने आपकी ड्रेस वगैरह सब ऑल्टर करके, आप गए थे उसके पास, आपने वो रेडीमेड भी सेल करते हैं, आपने बोला ये चाहिए ये चाहिए, उसने बोला ठीक है मैं ऑल्टर करके रख देता हूं। अब उसका काम क्या है? ऑल्ट्रेशन करके रख देना। यू हैव टू कॉल हिम एंड आस्क, अरे भैया हो गई का ऑल्ट्रेशन, मैं लेने आ जाऊं? तो बायर हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। वो ये भी बोल सकता है आपने मुझे आज की डेट दी थी, गुड्स तैयार क्यों नहीं, आप शाम तक करके रखो, मैं आ रही हूं। तो यहां पर द बायर हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, तैयार रखो मैं डिलीवरी लेने आ रही हूं। एंड द बायर हैज टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी। तो अगर बायर खुद नहीं जा सकती तो वो बोलेगी मम्मी को, मम्मा प्लीज आप ले आओ ना, या वो अपने ड्राइवर को बोलेगी भैया आप लेके आ जाओ। हमने गुड्स उनकी मम्मी को दे दिए, ड्राइवर को दे दिया, मतलब बायर को ही दे दिए ना, क्योंकि बायर अरेंजमेंट करता है फॉर डिलीवरी। अरेंजमेंट कैसे करता है? या तो वो खुद आ जाए या फिर अपने कैरियर को दे दे। भाई कैरियर को दे दे, कैरियर को भेज दे, सेलर ने गुड्स कैरियर को दे दिए, मतलब बायर को ही दे दिए ना। बायर मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी। तो हमने 2 चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो बायर हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, उसको बोलना पड़ेगा भाई शाम को मैं गाड़ी भेज रहा हूं, तू जरा गुड्स उसको दे देना, गाड़ी में लोड करवा देना, गाड़ी आ जाएगी गुड्स लेकर। यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी। लेकिन आप बोले कि मैम हर केस में तो ऐसा नहीं है। जैसे हम चले गए विजय सेल्स, हमने एक फ्रिज खरीद लिया, अब फ्रिज की डिलीवरी थोड़ी ना बायर लेकर जाएगा, उसके पास थोड़ी ना टेम्पो ट्रक होगा। हम ऑनलाइन जब गुड्स खरीद लेते हैं तब हम तो डिलीवरी नहीं लेते। तो लॉ बोलता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड,
जब तक आप कुछ अलग से एग्री नहीं कर लेते, बाय डिफॉल्ट बायर विल अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर हैज टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी। सेलर का तो सिर्फ काम है गुड्स रेडी रख देना। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, अरे तूने सामने से डिलीवरी क्यों नहीं दी, मैंने तो सब रेडी रखा था, आप आके ले जाते। सो इन दिस केस बायर विल अप्लाई एंड ही हैज टू मेक अरेंजमेंट्स। लेकिन हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जैसे हमने विजय सेल से रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, तो हमारे पास तो ट्रक नहीं है। इन दैट केस अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि गुड्स ऐसे हैं, हम समझते हैं कि बायर तुम टेम्पो वगैरह नहीं लेकर आ सकते, सो वी विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी। तो वैसा हमने एग्री कर लिया था। अच्छा, आपने बड़े बड़े शीट्स मंगा लिए ऑफ स्टील, या फिर ऐसे रोल्स आते हैं, आपने देखा होगा ट्रक में जा रहा है, बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स आती हैं, यहां पर तो बायर नहीं कर सकता। तो बायर क्या करेगा, किसी कैरियर को भेजेगा, लेकिन बायर किसी कैरियर को जानता ही नहीं है। तो सेलर बोलेगा ठीक है, डोंट वरी, मेरा एक पहचान वाला है, पैसे आप उसको दे देना, आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेना। So in this case, buyer will have to make arrangements for delivery unless he agrees कि seller भाई तू डिलीवरी करवा दे, जो भी पैसे होंगे वो मेरे से ले लेना। ये दोनों चीजें ध्यान में रख के अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, what is the effect of part delivery? अब सेलर का काम क्या है, मैंने बताया, टू कीप द गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल बायर ने 100 बैग्स, यहां पे मैंने लिखा है, एक्चुअली मैं क्यों लिख रही हूं वापस, सेलर सेल्स 100 बैग्स ऑफ राइस टू द बायर। अब सेलर का काम क्या है, टू कीप द गुड्स रेडी, तो उसने 100 बैग्स बनाकर रख दिए। सेलर बायर आया, उसने 60 बैग्स की डिलीवरी ले ली। सेलर बोलता देखो मैंने 100 रखे थे, तुमको 100 की डिलीवरी लेनी चाहिए थी, तुम 60 लेकर गए, उसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो ऐसा मानूंगा कि मेरे लिए तो सारे 100 यूनिट्स डिलीवर हो गए। सो इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी इज with the intention of transferring the whole will be considered as transferring of whole। ऐसा हम मानेंगे कि पूरे 100 यूनिट्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। सो डिलीवरी विद द इंटेंशन of delivering the whole amounts to delivery of whole for the purpose of transfer of ओनरशिप। तो हम तो मानेंगे कि सारे 100 यूनिट्स डिलीवर हो गए, सारे 100 यूनिट्स की ओनरशिप अब बायर को ट्रांसफर हमने कर दी। फिर वो 60 गुड्स लेके गया, 40 वहीं पे छोड़ गया, वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, बारिश थे, भीग गए, उसमें सेलर की कोई गलती नहीं है। सेलर बोलेगा मैंने गुड्स रेडी रखे, हमारा इंटेंशन था रेडी रखूंगा, तू सब लेके, तू छोटा ट्रक लेके आया, मैं क्या करूं। तो यहां पर ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ऑफ ऑल द 100 गुड्स। लेकिन अगर इनका कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं था, इन्होंने ही एग्री किया था कि इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करेंगे, तो सेलर ने बायर से कहा कि सारे गुड्स रेडी रखूं, बायर बोलते नहीं नहीं यार 60-40 ऐसे हम इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करेंगे। सेलर भी मान गया, तो इन्होंने खुद ही एग्री किया है कि 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। देन इन दैट केस डिलीवरी ऑफ 60 यूनिट्स विल बी डिलीवरी ऑफ 60 ओनली, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ओनली फॉर दोस 60 यूनिट्स। ठीक है, तो जब ऐसा कोई इंटेंशन है, देन इन दैट केस द डिलीवरी मे बी मेड इन इंस्टॉलमेंट एंड द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट ओनली। Buyer has to apply for delivery, buyer has to make arrangements for delivery unless otherwise agreed। देखो, जब तक वो एग्री ना कर ले कि भाई सेलर तू ही करवा देना, मेरे से पैसे ले लेना, या फिर उनका अरेंजमेंट ही ऐसा, जैसे अगर आप मेरे वेबसाइट पे आके ये बुक ऑर्डर करते हो तो अरेंजमेंट ही ऐसा है, ऑनलाइन है भाई, ये सारा कुछ ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, तो सेलर ही डिलीवरी के लिए अरेंजमेंट्स करेगा ना। तो मेरा कुरियर पार्टनर है, मैं उसको बुक दे दूंगी, भाई जाके बायर को दे आओ। तो यहाँ पर तो नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, यहाँ हमारा अग्रीमेंट ही ऐसा है कि हम शॉप तो है नहीं कोई कि आप वहां से आगे डिलीवरी ले सकते हो। तो इनका अरेंजमेंट ही ऐसा है कि बायर तुम कुछ मत अरेंज करवाना, सेलर ही डिलीवरी करवाएगा। सो अनलेस अदरवाइज एग्री, अनलेस हम कुछ ऐसा एग्री नहीं कर लेते, एक्ट तो प्राइमा फेसी यही बोलता है दैट सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। और अगर बायर अप्लाई नहीं करता है, देन ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ डिलीवरी, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो कहां पर होगी डिलीवरी। तो उसके लिए हम बोलते हैं अगर प्लेस स्पेसिफाइड है कि भाई मेरे गोडाउन में भेज देना, तो फैक्ट्री वगैरह मत आना, सीधा गोडाउन में चले जाना। अगर प्लेस स्पेसिफाइड है तो डिलीवरी वही प्लेस पे होगी। प्लेस स्पेसिफाई नहीं की थी हमने, तो ठीक है, एनालाइज करते हैं वेदर प्लेस ऑफ डिलीवरी इज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम एनालाइज करते हैं, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल मतलब ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। अगर वो सेल है मतलब ओनरशिप आप इमीडिएटली लेकर जा सकते हो, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है वहीं से ले जाओ। मैं ना मैंगोज खरीदने चली गई, मैंने देखा एक बॉक्स ऑफ मैंगोज बहुत बढ़िया लग रहा था, प्राइस भी उसने सही लगाया था, मैंने बोला भैया ये मैंगोज दे दो मुझे।
तो जहां पर वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हम डिलीवरी वहीं से लेके जाएंगे, कुछ ऐसा एग्री तो किया नहीं था कि आप घर भिजवा देना, तो जहां पर सेल हो रहा है वहीं से ले जाओ। तो द प्लेस वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन ये सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल था। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल मतलब ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, इट विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो क्या गुड्स एग्जिस्टिंग है? अब मैं गई थी मैंगोज खरीदने, गुड्स एग्जिस्टेंस में थे, मैंने मेरा पर्स खोला, अरे यार वॉलेट नहीं लेके आई और मोबाइल भी छोड़ दी, मतलब पेटीएम वगैरह भी नहीं दे सकती मैं, वॉलेट भी नहीं, अब वो मेरे पहचान का तो है नहीं। तो उसने क्या बोला, मैडम आप ये इधर छोड़ जाओ, मैं आपके लिए साइड में रखता हूं, आप पैसे लेकर आओ, ले जाओ। सो इन दिस केस वी हैव एग्रीड दैट ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, कि आप पैसे ले आओ, गुड्स ले जाओ। सो इन दिस केस गुड्स एग्जिस्टेंस में है, लेकिन अब मुझे ओनरशिप नहीं मिली क्योंकि उसकी कंडीशन थी कि ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन आई पे द प्राइस, वो मेरे को जानता नहीं था। तो लॉ बोलता है कि ठीक है, जहां पर गुड्स हैं एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, डिलीवरी वहीं से हो जाएगी। तो मैं घर गई, मैंने वॉलेट से पैसे लिए और मैं उसके पास गई, मैंने बोला भैया ये लो और मुझे मेरे गुड्स दे दो। तो जहां पर मैंने एग्रीमेंट किया था मैं डिलीवरी वहीं से ले आई। अच्छा, लेट्स से कि आप अपने फ्रेंड के फार्म हाउस में गए थे, तो उसके फार्म में बहुत सारे मैंगो ट्रीज लगे हुए थे, आपने देखा यार क्या बढ़िया मैंगोज है, एकदम ऑर्गेनिक मैंगोज है, केमिकल फ्री है, ऐसे तो आजकल मिलते ही नहीं है हमको कहीं पे। तो एक काम कर, 200 मैंगोज दे दे, मैं अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को यही दूंगा। बोलते यार अभी तो मैंगोज आने शुरू हुए हैं, थोड़े से ही दिख रहे हैं तुझे, अभी और आएंगे, तो जब आएंगे तब दे दूंगा तुझे। तो मैंने उसके साथ एग्रीमेंट कर ली कि हाँ मेरे को 200 भेज देना तू। तो इन दिस केस देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल कि वो फ्यूचर में देगा, एंड गुड्स अभी ग्रो हो रहे हैं ना मैंगोज, दे आर फ्यूचर गुड्स। तो वो क्या बोलता है, यार तू आ जा, ले जा, तेरे को जो मैंगो चाहिए तू मेरे को बता देना, ये निकाल दे, मैं तेरे को दे दूंगा, या मैं निकाल के रख दो, तू सिलेक्ट कर रहा है ना कहाँ पे तेरे को कौन से चाहिए। सो इन दिस केस द डिलीवरी कैन बी टेकन एट द प्लेस वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। तो हम जाएंगे उसके फार्म हाउस में और हम बोलेंगे कि भाई ये सारा कुछ मुझे दे दे, ये मैं सिलेक्ट कर लिया हुआ है, और हम वो गुड्स ले आएंगे। लेकिन ये हर बार तो पॉसिबल नहीं होता ना कि आप उसके फार्म हाउस में फिर से जाओ और ये सारा सारा कुछ करो। अच्छा, आप चले गए कुछ गुड्स खरीदने, लेकिन आपको ना एक फाउंटेन पेन खरीदना था। आजकल कौन यूज करता है यार फाउंटेन पेन, शॉपकीपर्स भी नहीं रखते, वो सारे जेल पेन ही रखते हैं। लेकिन आपको चाहिए नहीं, मेरे को तो फाउंटेन पेन ही चाहिए। तो उसने बोला सर मेरा माल खत्म हो गया है, आप 2 दिन के बाद आ जाओ, मैं मंगवा के रखता हूँ। तो आप थोड़ी ना मैन्युफैक्चरर के पास चले जाओगे, आप तो उसी के पास जाओगे, वो जाएगा ना मैन्युफैक्चरर के पास। लेकिन सोचने वाली बात है, जैसे मेरा और उसका बाइंग और सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट बन चुकी है, वैसे उसका भी तो मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो लेट अस अज्यूम फ्रॉम द शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा कि मेरे लिए तो ये फ्यूचर गुड्स है क्योंकि बनने बाकी है, लाने बाकी है। तो वो बोलेगा जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मैं वहीं से ले आऊं, या जो होलसेलर है मैं वहां से ले आऊं। तो इट इज नॉट कि हमें सिर्फ कस्टमर, फाइनल कस्टमर और रिटेलर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करनी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, ये होलसेलर रिटेलर, होलसेलर मैन्युफैक्चरर, इनके बीच में भी तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं ना। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझ ले तो ये पॉइंट बहुत ही लॉजिकल लगता है ना उस केस में। तो लॉ बोलता है कि भाई जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे मैं फार्मर के पास चली गई, मैंने उसको बोला भाई ये वीट ग्रो हो रहा है, ये सारा मुझे दे दे, बोलते सर आप अगले महीने आओ, मैं निकाल के रखता हूँ, आप ले जाना। तो जहां ग्रो हो रहे हैं, जहां मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहीं से ले जाएंगे। टाइम ऑफ डिलीवरी कितना इजी है ये, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो डिलीवरी वही टाइम पे होनी चाहिए। टाइम मैंने स्पेसिफाई किया ही नहीं, तो लॉ बोलते हैं वेरेवर टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड देन द गुड्स शुड बी डिलीवर्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल क्या होता है वो लॉ में डिफाइन नहीं किया है, इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अच्छा सुनो, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं वीट डिलीवर करूंगा। ओके, एक्स ने वाई से प्रॉमिस किया दैट आई विल डिलीवर द वीट आफ्टर 10 days। अब टाइम स्पेसिफाई किया है ना, 10 दिन में तेरे को दूंगा, देन द डिलीवरी हैज टू बी मेड विद इन 10 days। लेकिन टाइम स्पेसिफाई ही नहीं किया था, ये एग्रीमेंट हुई थी इनकी जनवरी में। अब एक्स वीट लेकर जाता है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, इज इट अ वैलिड टाइम फॉर डिलीवरी? दिस इज नॉट अ वैलिड टाइम फॉर डिलीवरी। बायर कैन रिफ्यूज टू बाय द गुड्स, वो बोलेगा कि नहीं मेरे को नहीं खरीदने, इतना लेट आया, ये तो रीजनेबल टाइम है ही नहीं। तो रीजनेबल क्या होता है वो नहीं हमें पता, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। समटाइम्स द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। अरे थर्ड पार्टी एक्नॉलेजमेंट दे देता है, कौन सी डिलीवरी हुई है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। थर्ड पार्टी एक सिंबल दे देता है,
It is known as symbolic delivery. Expenses of delivery. Who will bear the expenses of putting the goods in the deliverable state? बॉक्सेस में भरना, बैग्स में भरना. अब मैं अगर राइस खरीदने चली जाती हूँ, थोड़ी ना मुझे सेलर बोलेगा मैम ये हीप पड़ी हुई है, ले जाओ जितना चाहिए. मैं बोलेंगी भैया बैग में तो डाल के दो. हम तो भाजी भी खरीदने जाते तो बैग नहीं लेके जाते, वो हमें दे देता है बैग्स. तो इन दैट केस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालने का खर्चा कौन करता है? सेलर ही करता है ना. तो बॉक्सेस में डालने का खर्चा, वो थैली का खर्चा, ये सारा कुछ तो सेलर ही करेगा ना. ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स. सेलर कुछ नहीं बेयर करता, सब हमसे ले लेता है. लेकिन फिर भी इनिशियल वो बैग लाने का खर्चा, बॉक्सेस लाने का खर्चा, गनी बैग्स लाने का खर्चा, ये सब तो वही करता है. पैकेट्स में डालने का खर्चा. So the expenses of putting the goods in the deliverable state shall be borne by the seller. Delivery of wrong quantity. भाई हमने तो 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था, ठीक है. बायर ने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था. अब देखते हैं सेलर क्या लेके आता है. सेलर शॉर्ट डिलीवरी ले आया, 80 यूनिट्स लेकर आ गया. अब यहां पर ना बायर के पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन, वो बड़ा सनकी है, मैड है, क्रेजी है. उसने बोला तेरे को 100 यूनिट्स बोले थे ना, 80 क्यों लेके आया? रिजेक्ट, रिजेक्ट, पूरे 100 काउंट करके लेके आ. सो बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स. या फिर बायर बहुत ही काइंड हार्टेड है, बोलते कोई बात नहीं 80 रख ले, 20 बाद में ले आना. ही मे एक्सेप्ट द गुड्स सो डिलीवर्ड. ठीक है. एक्सेस डिलीवरी, 100 का ऑर्डर था, वो 120 ले आया. अब यहां पर बायर के पास 3 ऑप्शन है. सबसे पहला ऑप्शन, वो सन की है ना, मैड है, क्रेजी है, उसने पूरा रिजेक्ट कर दिया, पूरा पूरा रिजेक्ट कर दिया. नहीं, तू 100 काउंट करके लेके आ. देखो डिलीवरी हमने रिजेक्ट की है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, सही क्वांटिटी गिन के लेके आओ. अभी बायर में एक्सेप्ट द गुड्स, वो बड़ा काइंड हार्टेड है, उसने बोला चल यार मेरे को तो लगते रहते पूरे 120 छोड़ जा. या बायर बड़ा स्मार्ट है, 100 का ऑर्डर दिया था, उतना रख के 20 रिटर्न ले जा. ठीक है. तो ही में एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी, रिजेक्ट द एक्सेस. मिक्स्ड डिलीवरी. सी योर मिक्सिंग डज नॉट मीन मिक्सिंग ऑफ इंफीरियर विद सुपीरियर. यहां पर मिक्सिंग की बात हो रही है, मिक्सिंग ऑफ सिमिलर लुकिंग गुड्स. जैसे मैंने ना व्हाइट क्लॉथ का ऑर्डर दिया था, थोड़ा सा ऑफ वाइट भी भेज दिया, उसने 4-5 मीटर. मैंने बासमती राइस का दिया था ऑर्डर, उसने वो भी एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन, उसने सिर्फ लॉन्ग ग्रेन वाला भी भेज दिया क्योंकि सिमिलर लुकिंग थी, गलती हो गई पैकेट में. तो मिक्स्ड डिलीवरी में सिमिलर लुकिंग गुड्स में थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई. बायर के पास 2 ऑप्शंस है. एक तो वो बड़ा सन की है, उसने पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया. या फिर वो बोल सकते हैं चल कोई बात नहीं, व्हाइट रख जा, ऑफ वाइट ले जा, एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मंगवाया था वो रख ले, बाकी का ले जा. वो बड़ा स्मार्ट है. ही में एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिजेक्ट द रेस्ट. वो पूरा तो रखेगा ही नहीं क्योंकि उसको ऑफ वाइट क्लॉथ की जरूरत ही नहीं. वो पूरा राइस भी नहीं रखेगा क्योंकि उसको सिर्फ एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन चाहिए, बासमती चाहिए, उसका रेस्टोरेंट है. वो सादा राइस तो रखेगा ही नहीं. ही विल नॉट कीप द होल क्योंकि उसको जो गलती से आ गया है उसकी जरूरत ही नहीं है. इंस्टॉलमेंट डिलीवरी. देखो ये तो तभी पॉसिबल है जब बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है. जब तक एग्रीमेंट नहीं होता, सेलर इज नॉट बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, और सेलर भी इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी नहीं कर सकता जब तक ये लोग एग्री ना कर ले. डिलीवरी टू कैरियर. देखो कैरियर कौन अरेंज करके देता है? बायर. तो इन शॉर्ट बायर ने कैरियर अरेंज करके भेजा. कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर. तो सेलर क्या बोलता है? मैंने कैरियर को गुड्स दे दिए, इसका मतलब बायर को ही दे दिए. सो डिलीवरी टू कैरियर इज लाइक डिलीवरी टू द बायर. डिटीरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट. आपने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ा होगा. नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है विच इज इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट. भाई ये तो होने ही वाला है जब गुड्स ट्रांजिट में होते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल आपने कोई लिक्विड भेजा है, थोड़ा बहुत तो लीक होने ही वाला है. आपने कुछ ऐसी चीज भेजी, स्पिरिट्स भेजे, थोड़ा बहुत इवेपोरेट तो होने ही वाला है. फ्रूट्स भेज रहे हो, वो भी समर सीजन में, 1-8% तो डीके होता ही है. तो ये तो नॉर्मल लॉस है जो मुझे पता है होने वाला है. जब पता है देन इन दैट केस दिस नॉर्मल लॉस विल बी बोर्न बाय द बायर. अच्छा, लेकिन जो लॉस हमको पता ही नहीं था कि वो होने वाला है, फिर वो देखेंगे जो ओनर है वही लॉस बेयर करेगा, या जिसके रिस्क पे गुड्स जा रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट वो लॉस बेयर करेगा. बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. देखो यहाँ पर ए सोल्ड आयरन रॉड्स टू बी एंड द रॉड्स वर टू बी सेंट बाय सी. अब आप आयरन रॉड भेजो, वो भी सी से, थोड़ा बहुत रस्टिंग तो होता ही है ना. द रॉड्स वर मिनिमली रस्टेड
buyer was bound to accept the rods, he cannot deny them. जो भी उसका थोड़ा बहुत खर्चा हुआ है, लॉस हुआ है, दैट विल बी बोन बाय द बायर, क्योंकि ये अगर सी रूट से आ रहा है तो थोड़ा बहुत रस्टिंग तो होगा ही. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सारे रूल्स ऑफ डिलीवरी एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ. ये है मेरी बिजनेस लॉ बुक एंड यू कैन गेट दिस बुक ऑन माई वेबसाइट capreetyagarwal.com. वी ऑल्सो हैव लेक्चर्स, पॉडकास्ट, टेस्ट सीरीज फॉर CA फाउंडेशन एंड CA इंटर. तो एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना एंड जाने से पहले वीडियो को थम्स अप जरूर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे.